भारत के अनमोल रतन रतन टाटा, उनके निधन पर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। रतन टाटा हर दिल अजीज थे। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, उनका विज़न, उनका नेतृत्व सब कुछ बेहतरीन रहा। दिल में देश और मानवता, कर्मचारियों को हमेशा परिवार का हिस्सा माना, दया, करुणा, जिनके व्यक्तित्व में सारे शब्द साकार हो जाते थे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनिरुद्ध मीडिया में। मैं हूं गौरव बाजपेयी। उद्योगपति रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया। टाटा समूह ने इसकी जानकारी दी है। टाटा समूह ने कहा कि अपार दुख के साथ हम अपने प्रिय रत्न के शांतिपूर्ण निधन की घोषणा करते हैं। हम उनके भाई बहन और स्वजन, उनकी प्रशंसा करने वाले सभी लोगों के प्रेम और सम्मान से सांत्वना महसूस करते हैं। रतन टाटा के स्वर्गवास पर टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने कहा कि अत्यंत दुख के साथ हम रतन नवल टाटा को विदाई दे रहे हैं। वे वास्तव में एक असाधारण नेतृत्वकर्ता थे, जिनके अतुलनीय योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि राष्ट्र को भी आकार दिया है। उन्हें 9 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 7 अक्टूबर को भी उन्हें अस्पताल जाने की खबर आई थी, लेकिन उन्होंने पोस्ट करके कहा था कि वे ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा की अगुवाई में ही टाटा ग्रुप ने देश की सबसे सस्ती कार लॉन्च की, तो हाल ही में कर्ज में फंसी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ की कैश डील में खरीदा था। बिजनेस में बेहद कामयाब रतन टाटा निजी जिंदगी में बेहद सादगी पसंद थे और मुंबई में अपने छोटे से फ्लैट में रहते थे। 28 दिसंबर 1937 को नवल और सुनु टाटा के घर जन्मे रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के परपोते थे। उनका परिवार पारसी धर्म से है। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की थी। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। दिल के मामले में रतन जी थोड़े अनलकी रहे। रतन टाटा की 4 बार शादी होते होते रह गई। टाटा बताते हैं कि एक बार तो शादी हो ही गई होती जब वो अमेरिका में थे। उसी समय उनकी दादी ने उन्हें फ़ोन करके बुला लिया। उसी समय भारत चीन युद्ध छिड़ जाने की वजह से वे अमेरिका नहीं जा पाए। कुछ समय बाद उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली। 21 साल चेयरमैन रहे। टाटा ग्रुप का मुनाफा 50 गुना बढ़ाया। 1962 में फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉ फ्लोर पर काम किया। इसके बाद वे मैनेजमेंट पोजीशंस पर लगातार आगे बढ़े। 1991 में JRD टाटा ने पद छोड़ दिया और ग्रुप की कमान रतन टाटा को मिली। 2012 में 73 वर्ष के होने पर टाटा ने एग्जीक्यूटिव फंक्शन छोड़ दिए। उनके 21 वर्षों के दौरान टाटा ग्रुप का मुनाफा 50 गुना बढ़ गया। इसमें अधिकांश रेवेन्यू जैगुआर लैंड रोवर व्हीकल्स और टेटली जैसे पॉपुलर टाटा उत्पादों की विदेशों में बिक्री से आया। चेयरमैन का पद छोड़ने के बाद उन्होंने 44 साल के साइरस मिस्त्री को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनका परिवार ग्रुप में सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर था। हालांकि अगले कुछ वर्षों में मिस्त्री और टाटा के बीच तनाव बढ़ गया। कम बात करते थे, बुक लवर और कार के शौकीन थे। टाटा को बचपन से ही कम बातचीत करना पसंद था। वे केवल औपचारिक और ज़रूरत की बातें ही करते थे। वे बुक लवर थे और उन्हें सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद वे अपने इस शौक को समय दे रहे हैं। रतन टाटा द्वारा कही गई कुछ बातें। रतन टाटा कहते थे कि सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम नहीं उठाना। अगर आप तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप लंबी दूरी जाना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें लीजिए और उनका उपयोग मॉन्यूमेंट बनाने में कीजिए। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। धैर्य और दृढ़ता से चुनौतियों का सामना करें, क्योंकि वह सफलता की आधारशिला है। सबसे बड़ा जोखिम नहीं उठाना है। तेजी से बदलती दुनिया में एक ही स्ट्रेटेजी है जो नाकाम बना सकती है, वह है जोखिम ना उठाना। रतन टाटा जी अपने पीछे छोड़ गए हैं बहुत सारी यादें और प्रेरणा देने वाली बातें। हमारी टीम की ओर से रतन टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।